हैं आप उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की हम बात कर रहे हैं और बीजेपी में बड़ी बगावत, ये जो बगावत के सुर हैं ये अंदर खाने में जो हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है वो है या जबकि उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो पिछड़ों और दलितों इन दोनों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है। जब पिछड़ों और दलितों की बात पर अगर दो कद्दावर नेता छोड़ते हैं और चिट्ठी लिखते हैं तो ये कहा जा रहा है कि स्क्रिप्टिंग एक ही जगह से हो रही है, समान स्क्रिप्टिंग है। लेकिन अगर इस पर गहराई से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की लड़ाई में बीजेपी खुद अंदर खाने में ही पिछड़ती हुई दिखाई नहीं देती है। देखिए, एक मुश्किल बीजेपी बड़ा मुश्किल चीज़ में फंसी है। इस समय तो उन्होंने कोर्ट का इस्तेमाल किया है, अपने ब्रह्मास्त्र जो छेड़ा है और उस ब्रह्मास्त्र छोड़ने के दौरान उन्होंने जो वारंट जारी करवाया है उसमें कोर्ट को इन्वॉल्व किया गया है, बाकी मशीनरी को नहीं। क्योंकि आचार संहिता है तो उसका भी ध्यान रखना है। तो इनके पास बहुत सारे मशीनरी के अलग अलग जो पार्ट हैं उसके हिसाब से इनको लगा कि भाई कोर्ट को क्यों इस ऐसी चीज़ों को रोक के रखा गया है कि समय समय पर इस्तेमाल हम करेंगे। तो अदालत की भूमिका चुनाव के समय ये भी एक सवाल अपने आप में है, बहस का विषय है। दूसरा ये कि ये जिस तरह से जिस मुद्दे को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने की चेष्टा होगी या कहेंगे कि आप उस बयान पे ध्यान दीजिए। उन्होंने बयान क्या दिया था 2014 में? उन्होंने कहा था कि शादियों में गौरी गणेश की पूजा करना बंद करो। ये मनुवादी प्रयास है, क्योंकि उस समय बीएसपी के नेता थे तो मनुवाद के खिलाफ एक आह्वान तो था उनका। तो मनुवादी प्रयास है, दलितों पिछड़ों को गुमराह करने के लिए ये लगातार गौरी गणेश की पूजा करवाते हैं, ये सब बंद करो। उस पर केस हुआ था और उस केस को पेंडिंग रखा गया था, उसको आगे बढ़ा। अब आज कोई इस मुद्दे को उठा के कहे कि हिंदुत्व खतरे में है, तो अगर हिंदुत्व आपका खतरे में है तो दलित पिछड़े फिर भाग जाएंगे आपसे। तो बड़ा सांप छुछुंदर वाली स्थिति है कि आप उस हिंदुत्व को आगे नहीं बढ़ा सकते। उस पॉकेट में देखिए जितने नेताओं ने अभी लगातार वहाँ से छोड़ा है बीजेपी से, वो पूर्वांचल के उसमें अधिकतर लोग हैं। अभी गन्ना बेल्ट शुरू नहीं हुआ है, ज़्यादातर लोग उधर से मऊ से लेके आओ गोरखपुर और उसके आगे का बढ़िए पूर्वांचल का इलाका, तो उस जगह पे ये लोग केंद्रित हो रहे थे। लगातार जो घोषणाएं हो रही थी काशी से और जिस तरह से मोदी जी की सभाओं में पूर्वांचल के कई सारे विश्वविद्यालयों से लेके कई सारे प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए थे, वो इस में धराशायी हो जाएगा जिस तरह से नेता वहाँ से भगदड़ मच रही है। अभी तो हम 14 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर गन्ना बेल्ट से शुरू ना हो जाए। दूसरा, ये सुनिश्चित कर रहे थे कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, इनका कुछ नहीं हो सकता है जो वर्चुअल चुनाव प्रचार होगा। जब से एंट्री मुंबई की हुई है, महाराष्ट्र के नेताओं की एंट्री हो रही है उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में, उनके पास ज़बरदस्त वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार है। शरद पवार का एक इशारा काफ़ी है और मुंबई का जितना भी जो टॉप लेवल के जो एक्सपर्ट हैं वर्चुअल के, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो वहाँ ये कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं। टीएमसी भी के जो फंड मैनेजर हैं वो भी उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी बेहतर जानते होंगे इस बारे में, उनका एक्सेस वहाँ तक निश्चित रूप से होगा और पता होगा कि फंड मैनेजर अब यहाँ पर कोई इत्र के व्यापारी को खोज रहा है तो गलत खोज रहा है। पैसा अब आएगा बंगाल से और महाराष्ट्र से, तो उसे फिर बीजेपी बड़ा अजीब से चक्रव्यूह में फंस गई है। ये जिन हथियारों को लगातार चला रहे थे और दूसरे दलों से लेके आ रहे थे, अब वही हथियार वही अस्त्र